इनका कोई प्रोसेस शुरू हुआ और सुनने में आया कि गूगल को बानिहाल के साथ जोड़ रहे हैं, तो उनके दौरे बहुत तेज़ी से शुरू हो गए, उनके टूर भी शुरू हो गए, क्योंकि आज तक तो उन्होंने ख़ास दौरे वहाँ नहीं किए, उन्होंने खाली अपने ही इलाके की बात की आज तक। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। इसमें हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद दिलावर, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ज़िला रामबन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे ख़ास मुलाकात करेंगे और मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम KTV न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो है DDC काउंसलर शमशादा शान जो है रामसू का इलाके में जो है दौरा कर रही है, आप उस दौरे को किस नज़रिए से देख रहे हो? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूं कि तकरीबन 1 साल गुज़र गया। 1 साल के अंदर हमारी चेयरपर्सन शमशादा मैम, जो हमारी चेयरपर्सन है, वो आज तक रामसू के धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा। और आज जैसे ये डिलिमिटेशन का कोई प्रोसेस शुरू हुआ और सुनने में आया कि गूगल को बानिहाल के साथ जोड़ रहे हैं, तो उनके दौरे बहुत तेज़ी से शुरू हो गए, उनके टूर भी शुरू हो गए, क्योंकि आज तक तो उन्होंने ख़ास दौरे वहाँ नहीं किए, उन्होंने खाली अपने ही इलाके की बात की आज तक। आप हमें ये बताएं कि आपने ये भी आरोप उन पे लगाया कि वो जो है कंपनी से हफ्ता वसूली भी करने के लिए आती है, इस हवाले से? देखिए सर, इसका तो ये बखूबी शक होता है कि अगर कोई लीडरशिप आती है तो वो तमाम लोगों को साथ लेकर आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी और पार्टी को मदऊ नहीं किया। वहाँ मज़दूर तबका बहुत है हमारे रामसू सब डिवीज़न के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के हैं, PDP के हैं या भाजपा के हैं, और भी अदर पार्टियों के बहुत कार्यकर्ता है वहाँ। उनसे उन्होंने मीटिंग नहीं की, उन्होंने अपने वो कुछ लोग लेकर डाक बंगलो रामसू में मीटिंग की, और उसके बाद दूसरे टर्न में वो आई और उन्होंने फिर उन्हीं लोगों से अपना दरबार सजाया। इसलिए हमें दुख है कि उनको, वो हमारे पूरे ज़िला की चेयरपर्सन थी, उनको तमाम लोगों, तमाम मज़दूर तबके को साथ लेके उनको बात करनी चाहिए थी। इसमें हमें बड़ा अफसोस हो रहा है सर। जब वो दोबारा आई, क्या कुछ जो DDC काउंसलर हैं, लोगों ने चुना है DDC काउंसलर को या BDC काउंसलर, उस दरबार में वो मौजूद थे? सर ना, हमारे ये जो DDC काउंसलर जनाब फयाज़ अहमद नायक साहब है, बशीर अहमद नायक साहब है, वो तो हमने वहाँ देखे नहीं। वो खुद ही आई और अपने ही वो NC के वर्कर लेकर वहाँ दरबार सजाया उसने, तो बाकी हमने कोई बंदा नहीं देखा उसके साथ वहाँ। वहीं पिछले दिनों में एक वीडियो भी वायरल होती है, साफ तौर से ये कहा जाता है कि कंपनी ने अवैध तरीके से मकानात गिराए गए, काफ़ी नुकसान, उनको टाइम तक नहीं दिया जो है सामान अंदर से बाहर निकालने में। क्या कुछ? देखिए सर, ये तो बहुत बड़ा अफसोस है कि वहाँ हसनबास के अंदर वहाँ वो मकान गिराए। प्रशासन को चाहिए था उनको 1-2 दिन का टाइम देना, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के पास, बेचारों के पास कोई जगह नहीं है। उनके पास ज़मीनें जितनी थी, 30-35 कनाल जो ज़मीन थी उनकी, वो पूरा वहाँ 4 लेन के अंदर आ गई। लेकिन अब सरकार से हमारी गुजारिश है, रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि उनको कहीं मुतबादल जगह दी जाए, क्योंकि हमारे पास रामसू में बहुत स्टेट लैंड है और वहाँ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े करके रखे हैं स्टेट लैंड में। इसलिए हम DC साहब के साथ भी मिले थे रामबन में, और उन्होंने हमें विश्वास दिया था कि मेरे होते हुए गलत नहीं होगा। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, रामसू में बहुत ज़मीन है लेकिन लोगों के कब्ज़े में है। इसलिए हमारी LG इंतज़ामिया DC रामबन साहब से भी गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि हमारे रुके पड़े काम है, दफातर है, तो उनके लिए हमें जगह के लिए सफ़र करना पड़ता है। लिहाजा इन कब्ज़ों को हटाया जाए, क्योंकि लोगों ने मुआवजा भी लिया है, 3-3 बार मुआवजे वहाँ निकाले हैं। तो इस बात को मैं अफसोस से कहना पड़ता है। हॉस्पिटल की बात की जाए तो उधर भी जो है काफ़ी जो है तंगी है, हॉस्पिटल वैसा का वैसा ही है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है वो भी, उसमें भी अगर बात की जाए उतने जो है जगह नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उस पर क्या कुछ है और क्या कुछ अपील रहेगी आप? देखिए सर, वहाँ जब हमारा पहले वो एक हाई सेकेंडरी, मॉडर्न हाई सेकेंडरी आई थी, तो वहाँ हमारे पास लैंड थी सर उस वक़्त,
लेकिन उसके बाद ये नार्दर्न रेलवे की वहाँ डंपिंग हुई, वो डंपिंग भी कुछ हिसाब से नहीं हुई, तो हमारे पास जगह कम पड़ गई। तो हॉस्पिटल वहाँ हमें ज़रूरी था, ट्रॉमा एक्सीडेंटल हॉस्पिटल वहाँ सर ज़रूरी था, क्योंकि वो शेर बीबी और बेटरी चश्मा के बीच का रकबा है, वहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंटल एरिया है सर। तो वहाँ हमारी मांग थी कि हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जगह कम है, तो उसी को अब डबल स्टोरी करेंगे, क्योंकि वहाँ काबिल जब लोग हैं सर, तो हॉस्पिटल तो हमें फिर डबल ही करना है सर। ये पूरी स्टेट लैंड अगर हमारी रामसू से मगरकोट से लेकर और गांगरो तक स्टेट लैंड, ये 300 कुछ कनाल है सर हमारे पास रकबा। इस पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नज़रसानी करेगी, क्योंकि इस वक्त जो ज़मींदार वहाँ स्टेट लैंड पे काबिज़ हैं, इन्होंने रास्ते बंद करके रखे हैं लोगों के। घोड़े खच्चर वालों को इलाके पास में है, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, ना हमें रोड है, ना हमें और कोई फैसिलिटी है वहाँ। तो लोग जब घोड़े वालों के रास्ते बंद है, बाकी लोगों के रास्ते बंद है, ज़मीन काश्त कर लेते हैं लोग स्टेट लैंड पे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रामसू की एडमिनिस्ट्रेशन भी और रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन एलजी इंतजामिया से भी हमारी गुजारिश है कि इस पर बहुत नज़रसानी की जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद दिलावर, सोशल एक्टिविस्ट। इनका साफ तौर से कहना है कि जो रामसू में जो है स्टेट लैंड वो लोगों ने कब्ज़ा करके रखा है। इंतज़ामिया को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इन लोगों से जो है ये स्टेट लैंड वापस ले सके। अब देखना ये ज़रूर होगा कि इंतज़ामिया किस तरीके से कदम अपनाएगी, ये ज़रूर आने वाला वक्त बताएगा। KDV न्यूज़ के लिए जम्मू से मैं सजाद चौपान।